हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई अमित पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी सीटी 2024 या हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित हो सकती है। तो इस वीडियो में हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की एक वीडियो कंप्लीट कर लेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वीडियो देख लेना। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, साइबी नदी वैदिक काल में कहलाती थी। तो साइबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी? तो ये दृश्यवती नदी कहलाती थी। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई? तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना 1997 में की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में है। रोहतक में सन 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो रोहतक में 1857 की क्रांति में रावण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब की गई? तो एचएससी की स्थापना कब की गई? 28 जनवरी 1970 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में। आप सभी ना अपना जरूर कमेंट कर रहे हैं कि एचएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। हरियाणा में छठी नृत्य महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? तो हरियाणा में छठी नृत्य बच्चे के छठे दिन पर किया जाता है। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है? तो वायुसेना कितने हैं? हरियाणा में 2 हैं। चंद्रगुप्त मंदिर किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त का मंदिर युधिष्ठिर ने बनवाया था। हरियाणा राज्य में 6 मंडल है, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? तो सॉरी, आप सभी ना 6 मंडलों के नाम जरूर कमेंट करना कौन कौन से हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद 1966 में बंसीलाल ने कौन सी पार्टी का गठन किया था? बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था। कब? 1996 में। किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात कराया गया? तो देवी तालाब का शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश स्थित है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश स्थित है। सन 1966 में पंजाब पुनर्योग अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया गया। उस क्षेत्र को समय किस केंद्र शासित प्रदेश के हस्ताक्षर किया गया? तो उसे हिमाचल प्रदेश में किया गया। पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। भारत में स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब की गई? तो 1938 में। कहाँ पे? यमुनानगर में की गई। हरियाणा में कौन सा जिला नया पुलिस जिला बनाया गया? तो हरियाणा में कौन सा जिला नया पुलिस जिला बनाया गया? तो हाँसी जिला बनाया गया। प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अदाकार ब्रक बिस्ट सेनगुप्त का जन्म हरियाणा किस जिले में हुआ था? तो हिसार जिले में इसका जन्म हुआ था। निम्न में से कौन समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया? तो पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा संदेश पत्र प्रकाशित किया जाता था। हरियाणा में स्वाग थिएटर का स्वरूप के संस्थापक कौन? हरियाणा में स्वाग थिएटर का किशनलाल भट्ट को माना जाता है। सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिमा के लिए प्रदान किया जाता है? तो सूर्य सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। शाह आयोग की अनुवांशिकता के अनुसार निम्न में से सभी जिले पूर्ण निर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे सिवाय पलवल जिला। राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष खालिस्तान होना आवश्यक है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायालय। निम्न में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं? तो जॉन मिल्टन दयाचंद माइना को कहा जाता है। किसे? दयाचंद माइना को कहा जाता है। घाघरा हाकड़ा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया। जहां उत्तर क्षेत्र जो वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता था उसे कहते थे, तो उसे बांगर क्षेत्र कहा जाता। कौन सा? बांगर क्षेत्र कहा जाता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को चुनते हैं लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को। वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था। उसका जन्म करनाल में हरियाणा में होता। तो कौन थे? लियाकत अली खान थे, जिसका जन्म हरियाणा के करनाल में होता। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। तो नेक्स्ट देखते हैं। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये खेदड़। खेदड़ कहाँ पे? हिसार जिले में है। सूरसमान ने महान संत खालिस्तान की शिक्षाओं की प्रेरणा ली, ऐसा माना जाता है बलवाचार्य ने। खालिस्तान ने नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल बादशाह शाह का दीवान था। तो मुगलदास ने एक महल बनवाया था। कहाँ पे? नारनौल में। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला एक रंग बिरंगे पारंपरिक भारत की कला। तो ये कब लगता है? फरवरी माह में। कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद जिले में। हरियाणा का पहला क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? हरियाणा विकास पार्टी। तो इसकी स्थापना बलसीना ने 1966 में की थी। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता? तो कौन सा नहीं बनाता? रोहतक व दूसरा का आप सभी ना जरूर कमेंट करना। 2 जिले नहीं अपनी सीमा बनाते। अल्लड़ बीकानेरी खालिस्तान के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे। तो हास्य रस के। कला में नारंग खालिस्तान द्वारा लिखी कविताओं का संकल्प है। तो शहीद गुलाम बिक के द्वारा लिखी गई कविताओं का संकल्प है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा जो भारत शासकीय नृत्य का मुख्य स्रोत है? तो ये भरत मुनि ने लिखा था। हरियाणा राज्य का निर्माण खालिस्तान के आधार पर पंजाब से अलग किया गया। तो हरियाणा का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया। कब? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण किया गया।
तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती? तो किसने जीती थी? मोहम्मद गौरी ने जीती थी। हरियाणा और पंजाब की सीमा को विभाजित और निर्धारित करने के लिए किसकी स्थापना की गई? तो हरियाणा की सीमा के लिए सहयोग की स्थापना की गई। हरियाणा में खालिस्तान जिले में एक नया अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है। तो कहाँ पे एम्स की स्थापना की गई? हरियाणा में रेवाड़ी जिले में। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रिमंडल में कितने सदस्य निर्वाचित? तो कितने हैं? 10। हरियाणा की एक सरकारी भाषा, तो हरियाणा की सरकारी भाषा कौन सी है? हिंदी सरकारी भाषा है। हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और विनोदी है, तो कौन है? तो ये सुरेंद्र शर्मा जी हैं। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान किसने रोहतक में उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो हरियाणा तिलक का किसने किया था? पंडित श्रीराम शर्मा ने। कहाँ से? रोहतक से किया था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्लेट का खनन किया जाता है। वर्तमान में हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वर्तमान में हरियाणा में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। हरियाणा की उत्तरी सीमा कहाँ स्थित है? तो उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? तो 1500 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। खालिस्तान जनसंख्या की दृष्टि से विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचित क्षेत्र है। तो जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता दर प्रतिशत कितना था? तो ये 66%। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहते हैं? तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। खालिस्तान नृत्य रूप से प्रसन और प्रसन के रूप में जाना जाता है। तो प्रसन और उत्तर के रूप में कौन सा नृत्य जाना जाता है? तो ये लूर नृत्य को जाना जाता है। अकबर के शासन में राजा टोडरमल ने क्या भूमिका निभाई थी? तो अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने वित्त मंत्री की भूमिका निभाई थी। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। बहुधान्य का मतलब क्या होता है? पर्याप्त अनाज की भूमि। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बहुधान्य का अर्थ क्या होता है? पर्याप्त अनाज की भूमि। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ना जरूर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एक बार चैनल पर जरूर विजिट करना।